हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। देखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के चैप्टर 6 त्रिभुज चैप्टर के। पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं ABC और PQR। इनमें कह रहा है कि ABC का जो परिमाप है वो 36 है और PQR का जो परिमाप है वो कितना है 24। देखने में ये बड़ा होना चाहिए, छोटा है, तो आप लोग इसको छोटा बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका परिमाप कितना है 36 है और इस वाले का 24 है। मानना क्या है, ये क्वेश्चन में दिया है। AB भुजा हमें पता करनी है और PQ भुजा हमें दे रखी है। PQ का मान कितना है 10 है और AB हमें पता करनी है। तो यहाँ से हम लोगों का फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर AB बटे PQ। ये फॉर्मूला याद रख लेना, AB बटे PQ। अब देखिए क्या करना है, हमें करना है ABC का परिमाप कितना है 36 लिख देंगे। PQR का परिमाप कितना है 24, यहाँ 24 लिख दिया। AB का मान पता नहीं है, PQ का मान पता है 10, तो PQ की जगह यहाँ पर 10 लिखा। 12 से काटा, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, कितना आ गया 3 बटे 2। 10 यहाँ से इधर लाए तो गुणा हो जाएगा। 2 का भाग करा 10 में कितना आएगा 5 आएगा और 5 का गुणा 3 में। AB बराबर 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो AB का मान निकल के आएगा बच्चों कितना 15। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप अभी करके कमेंट में आंसर जरूर लिखें। ठीक है, वीडियो को रोक लें और फिर कमेंट में आंसर इसको सॉल्व करके लिखें। चलिए, तो आपने लिख दिया होगा आंसर। अगर नहीं लिख पाए हो तो देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 30 और 20 है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 12 है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा बतानी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यही फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, पहले त्रिभुज का परिमाप बटे, वहां नाम दिए थे ABC और PQR, यहाँ नाम नहीं दिए तो पहला और दूसरा त्रिभुज बोल सकते हो, चाहो तो त्रिभुज बना भी सकते हो। तो पहले त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज की भुजा और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक है, तो पहले त्रिभुज का यहाँ कितना दिया है 30, लिख दो 30। दूसरे त्रिभुज का कितना है 20, लिख दो 20 बराबर। पहले त्रिभुज की भुजा कितनी है 12, लिख दो 12। दूसरे त्रिभुज की पता करनी है, नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा की जगह भुजा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। या पूरा लिखना चाहो तो यहाँ लिखो पहले त्रिभुज की भुजा और दूसरे त्रिभुज की भुजा। तो ये भुजा इधर जाएगी, ये इधर, ये इधर कर लो, तो भुजा क्या हो जाएगा 30 गुणा भुजा बराबर 12 में इस 20 का क्या होगा गुणा। अब ये 30 कहाँ जाएगा बटे में, 30 गया बटे में, तो भुजा बराबर क्या बचा 12 गुणा 20 बटे में 30। 10 से काटो, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 3 से काटो 12 को, 3 चौके 12, कितना बचा 4 और 2, 4 दूनी 8। तो आंसर कितना आया 8। तो लिख देंगे दूसरे त्रिभुज की जो संगत भुजा है वो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यदि आपने सीख लिया है तो एक मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करके ना कमेंट में आंसर जरूर लिखें। मान के चलिए यही क्वेश्चन में दूसरा बना दे रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन कर दिया मैंने। इस जो ABC है इसका परिमाप कितना है 12 है। ठीक है, और इस त्रिभुज का परिमाप है PQR का 40। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रख दिया है BC बराबर है 2 सेंटीमीटर, कितना। तो आपको QR क्या बताना है, यहाँ पर QR का मान बताना है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया है। त्रिभुज ABC का परिमाप 12 है, त्रिभुज PQR का परिमाप 40 है और BC बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो QR का मान आपको बताना है। कमेंट जरूर लिखें सॉल्व करके। ठीक है, और कैन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें
और एक नंबर आपको दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, जिस पर आप संपर्क करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए ले सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे उनसे आपकी काफी हेल्प होगी। नंबर रहा ये 70 55 66 70 37। ठीक है, इस नंबर पर आप अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप करेंगे, आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। हेलो बच्चों, देखिएगा त्रिभुज चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 का मैथमेटिक्स। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक्स वाई समांतर BC। ये चित्र है, इसमें जो एक्स वाई है ये BC के समांतर है। तो हमें एक्स वाई की लंबाई, यानी कि ये एक्स वाई की लंबाई हमें पता करनी है। कैसे करेंगे? सॉल्व यहाँ से कर रहे हैं। यदि एक्स वाई समांतर BC, एक्स वाई समांतर BC है, ये दिया है, तो त्रिभुज AXY ए त्रिभुज और त्रिभुज ABC यानी कि ये छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे? फिर में से हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB बटे AX। अब यहाँ ध्यान देना है, AB बड़े वाले त्रिभुज की भुजाली है और AX छोटे की, तो इनका अनुपात कैसा होता है? बराबर होता है। तो बराबर होता है। अब यहाँ पर देखो BC बड़ी है और XY छोटे त्रिभुज के, तो हम BC पहले लेंगे कि XY पहले लेंगे? अगर यहाँ बड़े भुजाली है बड़ी त्रिभुज की, तो यहाँ भी बड़ी पहले लेंगे दूसरी तरफ। तो हमने यहाँ AB ऊपर था, तो यहाँ क्या होगा? BC ऊपर होगा कि XY? BC ऊपर होगा, तो BC बटे XY। अगर हम लोग यहाँ पे AX पहले लेते तो फिर यहाँ पे छोटी वाली पहले लेते हैं ना, तो यहाँ से देखना पड़ता है। मान रख दो AB का मान, देखो ये अब ध्यान से दो, AB कितना है? 1 यहाँ तक है और 3 यहाँ से यहाँ तक है, तो पूरा A से B तक कितना होगा? 3 और 1 4 होगा, तो 3 + 1। BC कितना है? BC 6 है। XY कितना है? XY पता करना है। और यहाँ पर AX कितना था? AX 1 था। मान रख दो, क्या हो गया? 3 और 1 4, 4 बटे 1 बराबर 6 बटे XY। ठीक है, 6 बटे XY हो गया। ठीक है, अब XY इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा 4 गुणा XY। ठीक है, बराबर ये 6 में कितने का गुणा होगा? 1 का। 6 गुणा 1, तो XY बराबर 6 एकम 6 बटे में 4। भाग कर दो 2 से, 3 बटे 2 आ जाएगा। XY बराबर 2 से और भाग करेंगे 1.5 आ जाएगा। 1.5 लिख दो या 3 बटे 2 ही रहने दो, दोनों आंसर ठीक होंगे। अब इसको देखो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? चित्र में AB समांतर है QR के। AB QR के कैसी है? समांतर है। तो PB बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी PB का मान बताना है। कैसे करेंगे? और क्या दिया है? PR बराबर 6, P से R, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 6 है PR। ठीक है, ये दिया है। अब समझो, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज में कौन कौन से त्रिभुज होंगे? एक छोटा और एक बड़ा। त्रिभुज PAB, ये वाला PAB तथा त्रिभुज PQR में। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखो, ये बड़ी पता है, ठीक है, और हमें पता कौन सी करनी है? PB, ये पता करनी है, और ये पूरी पता है, तो यहीं से ले लो। पहले अगर बड़ी लो तो PR हो जाएगा, PR बटे क्या हो जाएगा? PB। अब ध्यान रखो, पहले बड़ी भुजाली, तो इनमें से कौन? ये पता है। अगर इधर की पता होती तो वो लगाते, पता तो ये वाली है। तो अब बताओ, बड़ी वाली ऊपर लिखेंगे कि छोटी वाली त्रिभुज की? क्योंकि बड़ी हमने भुजाली बड़े त्रिभुज की इधर, तो इधर दूसरी तरफ बराबर के बाद भी बड़ी लेंगे। बड़ी कौन सी है? तो QR बटे AB। मान रखने हैं बस। PR कितना है? 6। PB कितना है? पता करना है, तो PB का PB लिखूं बराबर इनका QR 9। AB 3 से काट दो, 3 से का 9। ठीक है, तो ये उधर जाएगा PB और
3 बटे में आएगा, क्या हो जाएगा 6 बराबर 3 गुणा पीवी होगा। अब 3 बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 6 और ये 3 बटे में चला गया बराबर पीवी, 3 से काट दो, 3 दूनी 6। तो पीवी का मान कितना आया, पीवी का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आप और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा कैन कोचिंग सेंटर को। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, देखते हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये चित्र दिया है, इसमें ए बी ये लाइन है और ए बी पर लंब है बीपी और ए बी पर लंब है ए क्यू, और ये क्यू से हमने पी को मिला दिया है। ये क्वेश्चन है। ए ओ बराबर 10 दे दिया है, बी ओ बराबर 6 दे दिया है और पी बी बराबर 9 दिया है। ए क्यू का हमें मान पता करना है। कैसे करेंगे, हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए ओ क्यू तथा पी बी ओ क्यू, ए ओ क्यू इस त्रिभुज में तथा बी ओ पी इस त्रिभुज में। इन त्रिभुज में क्या देखेंगे, देखो कोण क्यू ए ओ बराबर होगा किसके, कोण पी बी ओ के। क्यों होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों कितने हैं, लंब हैं, यानी कि लंबवत के होंगे। इसी प्रकार देखेंगे कोण ए ओ क्यू, कोण ए ओ क्यू ये वाला किसके बराबर होगा, कोण बी ओ पी। ये कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर। क्यों होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, ए से समरूप हो जाते हैं। तो लिख दिया त्रिभुज ए ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज बी ओ पी के। समरूप होता है तो उनकी भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो लिख देंगे क्या, ए ओ भुजा बटे बी ओ, ए ओ भुजा बटे बी ओ और ए क्यू भुजा बटे पी बी। ठीक है, इनके मान रखेंगे। ए ओ का मान 10 है, लिख दो। बी ओ का मान 6 है, लिख दो। ए क्यू का मान कितना है, नहीं पता तो ऐसे ही रखो। पी बी का मान कितना है, 9 इधर भेज देंगे, गुणा में चला जाएगा। 3 से काटा 3 तिरके 9, 3 से काटा 2 बार, 2 से 10 को काटा 5, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3, 5 और 3 का गुणा करा कितना आ गया, 15। तो ए क्यू का मान आ गया बच्चों 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, प्रमेय नंबर 5 क्या है। प्रमेय भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, इसमें क्या कहता है समझिएगा। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी कि जोड़ा का मतलब दो। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं, कैसी भुजाएं, संगत का मतलब होता है पास पास की, संगत का मतलब पास पास की दो भुजाओं का एक युग्म मतलब एक युग्म में दो चीजें होती हैं, यानी कि दो भुजाएं कैसी हो, अनुपातिक हो, यानी कि समान अनुपात में हो, और उनके बीच, इन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण कैसा हो, बराबर हो। तो ये जो त्रिभुज हैं वो कैसे होंगे, ये समरूप त्रिभुज होते हैं। ये है फिर में, ये हिंदी में लिखी है, उसी बात को अब ऐसे समझ लो गणित की भाषा में। दो त्रिभुज ले लिए, एक का नाम ए बी सी, दूसरे त्रिभुज का नाम डी ई एफ। ठीक है, अब प्रमेय के अनुसार क्या कह रहा है, दो भुजाएं, इसकी कौन सी, ए बी भुजा ले ली और ए सी, तो ए बी और ए सी बटे में क्या लिया, डी ई और डी एफ, डी ई और डी एफ, मतलब ए बी के बटे कौन सी ली हमने, डी ई, और ए सी के बटे में कौन सी ली, डी एफ, ए सी बटे डी एफ। अब क्या कह रहा है, इनके बीच का कोण, कहाँ का, तो इनके दोनों के बीच में यहाँ पर ए बन रहा है और यहाँ पर कौन बन रहा है, डी। तो ये कोण ए, अगर कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है। ठीक है,
तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज कौन सा, ABC, ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF, DEF। तो हमने यहाँ पर बच्चों 5 में पढ़ लिया। अगर ये 5 में आपने सीख ली तो फिर आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। अगर ये आपने याद नहीं करी और आपको ये समझ नहीं आई तो फिर आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए 5 को अच्छे से याद कर लीजिए अगर आपको त्रिभुज चैप्टर समझना है, ठीक है। और कोई भी जानकारी चाहिए हो, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7055667037, ठीक है। इस नंबर पर आप इंपॉर्टेंट नोट्स ले सकते हैं क्लास 10 और 12 के। कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और आपके एग्जाम में काफी हेल्प होगी। धन्यवाद। देखिएगा बच्चों, पिरमे नंबर 4 जो कि पिरमे 3 का विलोम है। यदि आपने पिरमे 3 नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में जाकर जरूर देखें। इस पिरमे को क्या कहते हैं, भुजा 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 समरूपता, ठीक है। ऐसे इसे भी बोलते हैं। तो क्या है ये पिरमे समझिए। यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। पिरमे 3 में क्या था, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती थी। यहाँ उसका उल्टा है, भुजाएं कैसी हैं, समान अनुपाती हैं तो उनके कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ऐसा है तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, ये त्रिभुज होंगे समरूप। क्यों हंस रहे हो। अब यहाँ देखो ABC है ना, एक त्रिभुज है C और ये दूसरा त्रिभुज है DEF, ठीक है। तो क्या कह रहा है, भुजाएं इनकी समान अनुपात में। तो क्या लिखना होगा, भुजा AB बटे भुजा DE बराबर भुजा BC बटे EF, ठीक है। और भुजा AC बटे DF। ये समान अनुपात में, मतलब इनका अनुपात, इनको अगर सॉल्व करेंगे सबकी वैल्यू कैसी आएगी, बराबर आएगी, है ना, बराबर आएगी। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज में कोण A किसके बराबर है, D के, ये हो गया। कोण B किसके बराबर है, E के, कोण B E के बराबर हो गया। और कोण C किसके बराबर है, कोण C F के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम लोग लिख पाएंगे क्या, कि त्रिभुज ABC किसके समरूप है, त्रिभुज DEF के। तो ये थी पिरमे कौन सी, पिरमे नंबर 4। अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को स्पीड थोड़ा स्लो करके आप देख सकते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एक क्लास 10 की पिरमे जो कि है कोण समरूपता, यानी कि एंगल, ठीक है। तो पिरमे 3 भी से कहते हैं। क्या कहती है पिरमे, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, कैसे कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं, ठीक है। अगर किसी 2 त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी और इसीलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चित्र हैं आपके सामने। ये त्रिभुज है ABC, ये वाला त्रिभुज है DEF, ठीक है। अब कह रहा है कि संगत कोण बराबर हो, तो A का संगत कोण है यहाँ पर कौन सा, D। तो कोण A D के बराबर हो और कोण B के संगत क्या है, E। कोण B और E के बराबर है और कोण C के संगत क्या है, F। तो कोण F के अगर बराबर है तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, समान अनुपात में होंगी, यानी कि AB बटे DE, ठीक है। BC बटे क्या होगा, EF बराबर यहाँ पर AC बटे DF,
AC/DF इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ये किसका साइन है? ये इसे बोलते हैं समरूप। ठीक है, ये है आपकी पिरामिड। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं कैसी होंगी? समान अनुपात में होंगी, और उन त्रिभुजों को क्या बोलेंगे? समरूप त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी एक उपपिरामिड है, उपपिरामिड को समझते हैं। उपपिरामिड क्या कहती है? अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में कोई से दो त्रिभुज हैं, उनके अगर क्रमशः दो कोण बराबर है तब भी वो त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल में, देखो यहाँ सामने मान के चल रहे कि ये दो कोण त्रिभुज है। ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं, इसका नाम है APQ, ये वाला है XYZ। ठीक है, अब इसमें जैसे ये वाला है कितने का? 90 अंश का, तो ये वाला भी कितने का है? 90 अंश का। ये वाला है 30 अंश का Q, ये वाला भी है कितने का? 30 अंश का। ठीक है, ये वाला 60 का है, ये वाला भी 60 का है। और मान के चलो ये वाला पता ना हो तो क्या कह रहा है? दो कोण अगर बराबर हैं, कितने कोण? दो कोण। देखो इसका कोण Q कितना है? 30 है, और इसका कोण Z कितना है? 30 है। यानी कि ये भी 30, ये भी 30, तो एक कोण बराबर हो गया। अब क्रमशः मतलब क्या होगा? लगातार। तो इसके अगर लगातार को देखें तो इसके लगातार कौन सा है? ये। इसके बाद ऐसे चले तो यही आएगा, और इसके अगर क्रम से इसमें ऐसे चल रहे तो 60 आ रहा, और इसमें भी ऐसे ही चल रहे तो 60 आना चाहिए। क्रमशः का मतलब क्या है? इधर को चले और उसमें भी इधर को चले तो क्रम से बराबर हो। तो यहाँ पे क्योंकि इधर चल रहे ऐसे चल रहे तो क्या आ रहा है? P, कोण P बराबर कितना है? 60। ठीक है, तो इधर चले तो कितना हो? इसमें इधर चले तो ऐसे, तब माना जाएगा क्रमशः। तो ये भी कितना आ रहा है? बाई कितना आ रहा है? 60। तो एक कोण बराबर है, दूसरा भी बराबर है, और क्रमशः भी है। तो क्या लिख देंगे कि त्रिभुज कौन सा? QPA कैसा हो जाएगा? समरूप। किसके? त्रिभुज ZYX के। त्रिभुज ZYX। समझ में आया? एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, एग्जांपल एक और इसके ही बता देते हैं कि आपको। देखो अगर मान के चलो ये त्रिभुज हैं दो, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका नाम रख दो ABC, इसका नाम रख दो DEF। ये हमने दो त्रिभुज ले लिए। अब यहाँ पर देखो ये कितना है? ये कर दिया अगर 40, कितना? 40, और ये कर दिया हमने 80। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो कर दिया हमने कितना? 40। ठीक है, और हम लोग इसको कर दें, इस वाले को कर दें क्या? 80। अब हमें क्या देखना होगा कि देखने में तो बराबर लग रहे हैं, एक 40 एक और 40, एक 80 एक 80, देखने में तो बराबर लग रहे हैं। ये भी देखना होगा क्या इनका क्रम सही है, क्रमशः है। तो अगर हम लोग इधर को चलें, कोण C कितना है? 40, और फिर कोण B कितना है? 80। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना होगा, अभी तो ये कैसा है? ये अपोजिट डायरेक्शन बना, इसको ऐसा बना सकते हैं घुमा के। तो अगर हम इसको ऐसा बनाएं तो F तो यहीं रहेगा, है ना? E इधर आ जाएगा, और E इधर आ जाएगा, मतलब D यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे ही तो बनेगा। फिर कोण की बात देखो, ये ऐसा पलटा तो 40 तो ऊपर ही रहना है। ठीक है, और ये यहाँ 80 था, ये ऐसा घूमा तो यहाँ C आएगा, आया C। अब देखो क्या C के बाद ये 80 आ रहा है ऐसे घूमने से? यहाँ देखो क्या F के बाद 40 के बाद 80 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो C किसके बराबर हो गया? F के। ठीक है, और B किसके बराबर हो गया? D के। है D भी 80, D भी 80, C 40, F 40।
तो बराबर हो गई, क्रम भी सेट हो रहा है। उसको चित्र को हम लोग घुमा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये जब दो कोण बराबर हो गए तो हमारी कौन सी पिरमें सेट होगी, उपपिरमें से हम लोग लिख देंगे त्रिभुज। अब वैसे ही क्रम लिखेंगे, जैसा इसका वैसे ही उसका क्रम लिखेंगे। कैसे, त्रिभुज कौन कौन सा, CBA, CBA समरूप, इसे क्या पढ़ते हैं, समरूप। किसके होगा, त्रिभुज FDE के। ऐसा ना लिख देना कि त्रिभुज, ये सही होगा, ठीक है, ऐसा लिख दें त्रिभुज CAB समरूप। क्या लिख दें, त्रिभुज FDE। अब कहाँ बन रहा है, देखो है, नहीं बन रहा ना, बन भी सकता है नहीं बन सकता, हमें लोगों को देखना होगा और चेक करना होगा, ठीक है। तो क्या देखना है कि कोण भी एक जैसे मिलने चाहिए, उसके बाद ये है तो वही होना चाहिए। तो हमारे कौन सी पिरमें लग जाएगी, दो कोण बराबर हैं तो उपपिरमें लग जाएगी कि त्रिभुज ये कैसे हैं, समरूप हैं, ठीक है। समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।